सिर्फ 3 शर्तें और बदल गया पूरे महाभारत का स्वरूप। आखिर कौन सी थी वो 3 शर्तें, आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। महाभारत की ठीक तरह से शुरुआत राजा शांतनु की कहानी से होती है। राजा शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह थे। आइए जानते हैं कि किस तरह राजा शांतनु के कारण कौरवों और पांडवों के कुल का प्रारंभ हुआ। किन 3 शर्तों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली शर्त, एक शावाकु वंश में महाभीष्म नामक राजा थे। उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन सभी देवी देवता आदि ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। वायु के वेग से श्री गंगा जी के वस्त्र उनके शरीर से खिसक गए। तब सभी ने आंखें नीचे कर ली, किंतु महाभीष्म उन्हें देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम मृत्यु लोक जाओ। जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वो तुम्हारा अप्रिय करेगी। इस प्रकार महाभीष्म का जन्म राजा प्रतीप के रूप में हुआ। प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जनहू ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वागामी होना चाहिए। दाहिनी जंघा को पुत्र का प्रतीक माना जाता है। मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। ये सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा। प्रतापी राजा प्रतीप के बाद उनके पुत्र शांतनु हस्तिनापुर के राजा हुए और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। विवाह के वक्त गंगा ने शर्त रखी कि आपसे जो भी मुझे पुत्र उत्पन्न होगा मैं उसका क्या करूंगी, इस बारे में आप जिस दिन भी सवाल पूछेंगे मैं पुनः स्वर्ग लौट जाऊंगी। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया। तब तक राजा शांतनु ने ये नहीं पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, परंतु जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो राजा से रहा नहीं गया। गंगा ने कहा कि शर्त के अनुसार मुझे अब स्वर्ग जाना होगा। ये 7 पुत्र 7 वसु थे जो श्राप के चलते मनुष्य योनि में आए थे, तो मैंने इन्हें तुरंत ही मुक्त कर दिया और ये 8वां वसु अब आपके हवाले है। शांतनु ने गंगा के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा। ये देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। 8वें पुत्र को जन्म देकर गंगा स्वर्गलोक चली गई तो राजा शांतनु अकेले हो गए। अब बात करते हैं दूसरी शर्त की। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। उन्होंने उस कन्या का नाम पूछा और उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है, मैं निषाद कन्या हूँ। शांतनु सत्यवती के प्रेम में रहने लगे। सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होगा, तभी मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दूंगा। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल में लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल रहने लगे। जब ये बात गंगा पुत्र भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के खातिर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगन और विचित्रवीर। चित्रांगन की गंधर्व युद्ध में मृत्यु हो गई और विचित्रवीर का विवाह अंबालिका और अंबिका से हुआ। विचित्रवीर को दोनों में से कोई भी संतान नहीं हुई। वो वहीं पर चल बसे। तब ऋषि वेदव्यास के कारण अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाकर्म धृतराष्ट्र और पांडु नाम के 2 पुत्रों का जन्म हुआ। अब जानते हैं तीसरी शर्त के बारे में। सत्यवती धीर्व नामक एक मछुआरे की पुत्री थी। वो लोगों को अपनी नाव से यमुना पार करवाती थी। एक दिन वह ऋषि पराशर को अपनी नाव में लेकर जा रही थी। ऋषि पराशर उनसे आकर्षित हुए और उन्होंने उससे प्यार करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं दिखे। पराशर ने इस कृत्रिम आवरण बना दिया
उसकी कौमार्य प्रभावित नहीं होनी चाहिए, तो प्राशन ने उसे आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहली जैसी हो जाएगी। वह चाहती थी कि उसकी मछली जैसे बदबू एक शानदार खुशबू में बदल जाए। प्राशन ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण पैदा कर दिया। सत्यवती और प्राशर ऋषि के प्रेम के कारण महान महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। कहते हैं कि वेदव्यास ऋषि के कारण ही धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ था, और इसी कारणवश केवल और केवल इन 3 शर्तों की बदौलत पूरी महाभारत का रुख बदल गया। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।